आज का मेरा सब्जेक्ट है प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम एक हेवनली गिफ्ट है। हेवनली गिफ्ट है। इसका रेफरेंस है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 कि जब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। हालेलुया। उसने हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया। माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक परिवार में 4 लड़के हैं। 4 लड़के पैदा हुए और जब चारों हुए तो उनके पिता ने सोचा खुश होकर के कि एक को डॉक्टर, इंजीनियर, एक को मैं वकील बनाऊंगा, एक को मैं आर्किटेक्ट बनाऊंगा। 3 बच्चों की जो प्लानिंग थी वो बहुत ही अच्छी हो गई। जो जैसा प्लान किया गया था वो वैसा ही हो गया। डॉक्टर भी बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक पुलिस ऑफिसर बन गया, बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छी पोजीशन, और कुछ साल के बाद उनका खुद का घर और बहुत अच्छा सब कुछ हो गया। लेकिन एक जो लड़का था जिसको कहते थे गंदा अंडा, यूजलेस फेलो, यूजलेस पर्सन, जिसके बारे में सिर्फ बुराई, झूठ सब कुछ करते थे, निकम्मा भी कहते थे, ये कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, ही कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। यू नो व्हाट हैपेंड? वो मसीही परिवार था। उन्होंने तो उन तीनों बहुत अच्छे से स्टेबल हो गए, बहुत अच्छे से स्टेबल हो चुके थे। इनफैक्ट लास्ट वाला जो रह गया, जिसको वो आर्किटेक्ट बनाने की प्लानिंग थी, वो कुछ नहीं कर पाया। पढ़ाई में 0, हर चीज में 0। यू नो व्हाट हैपेंड? उसको पास्टर बना दिया। चलो भैया, दान दशवांश से इसका पेट पल जाएगा, कुछ तो बन जाएगा, कुछ तो इज्जत मिल जाएगी, ठीक है। वो भी बन गया। कुछ सालों के बाद ये भी सक्सेस हो गया और इंटरनेशनल प्रीचर बन गया। और जब ये इंटरनेशनल प्रीचर बन गया तो ये विदेश में पहुंच गया। और जब ये विदेश में पहुंचा, मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, तो एक जो लालच किया था इसके पिता ने, अच्छा भाग ना दे करके गंदा भाग दे दिया, और वही गंदा भाग अच्छा भाग बन गया। अब वो विदेश पहुंच गया। अब यहाँ पर डॉक्टर बेटा जो इनका था, वो लालच के उसमें आकर के उन्होंने एक मुर्दे का ऑपरेशन कर, उसका ट्रीटमेंट जो कुछ करते बना वो सब कुछ कर रहा था और लोगों को उल्लू बना के पैसा ले रहा था। उतने में मीडिया पहुंचा और देखा कि वो तो मरा हुआ, वो वेंटिलेटर में तो ऑलरेडी मरा हुआ, 0 दिख रहा है। केस लगा, सस्पेंड हो गए, डॉक्टर का लाइसेंस छिन गया। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? परेशान में आ गए। उसने अपने भाई को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। भाई ने बोला कि चलो हम सब लोग मिलकर एक साथ मीटिंग करते हैं। उन्होंने की एक जगह जाकर के। लास्ट में कंक्लूजन निकला कि हमको जो कुछ करते बनेगा तेरे लिए सब कुछ करेंगे। पुलिस वाला बोलता है कि मेरे एरिया में तेरा हॉस्पिटल हैगा, आई विल ट्राई टू सेव यू, मैं जितना हो सकेगा मैं करूंगा। और किया। और इन तीनों की अच्छी मेजॉरिटी थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी माय डियर्स, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत ही अच्छी। लेकिन उसके साथ नहीं थी जो नकारा हुआ था, जो पासवान बना हुआ था, जो उनका सगा भाई था। ये चारों वैसे सगे भाई थे। यू नो व्हाट हैपेंड? सब जगह से हार गए, सब चीज लॉस हो गया। एक के चक्कर में तीनों बोट समुद्र में डूबने थे। तो पिता ने कहा चलो अपने बेटे प्रभुदास के पास चलते हैं, वो आ गया होगा। दुआ करते
करवाते हैं। दुआ प्रार्थना सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, बच गया। यहाँ पर परमेश्वर ने हम पापियों से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसी जमाने में वो कह रहा था कि आओ, कौन जाएगा। वो नहीं चाह रहा था कि इतनी जल्दी वो नाश करे इस पृथ्वी को। एक बार तो उत्पत्ति के समय पर, नूह के समय पर वो कर दिया था जल प्रलय। वन जोड़े, एक जोड़े उससे जोड़ लिए थे, पशु पक्षी के और नूह के पूरी परिवार के। अनु क्या हुआ पता नहीं, कितने सालों में वो बोट बनी, पानी भरा और जितने पापी थे सब नाश हो गए। और उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया, कमिटमेंट किया कि भाई अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मैं जल से नहीं वरन आग से मारूंगा। फिर से पाप भर ही रहा था, हो ही रहा था, भर गया था पूरा मटका। तब भी प्रभु ने दया खाई, हम पे तरस खाया, हमसे प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को इस तरह से भेजा। उन्होंने पूरे स्वर्ग में मीटिंग किया कि भाई कौन जाएगा। सब चुपचाप ही, उनका पुत्र जो लायकवर था, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, आई एम रेडी टू गो। बहुत देर के बाद जवाब मिला, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि कौन पिता से इतना प्रेम करता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था, लेकिन सब महिमा के लिए रेडी। हालेलुया। यहाँ पे सब लोग महिमा वेट कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा, पिता ने कहा, रियली डू यू वांट टू गो? इफ यू आर विलिंग टू गो, यू हैव टू लीव 4-5 things that is an unseen sacrifice, and that is what, कि तुम्हें हमें थ्रोन छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना क्राउन छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने स्वर्ग दानों को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। एक ऑर्डिनरी बंदे की तरह तुमको जाना होगा जिस तरह सब जा रहे हैं। जीसस सेड, यस आई एम रेडी टू गो देयर, आई एम रेडी टू गो देयर, आई एम रेडी। और वो आया। उसे मालूम था सब कुछ क्या क्या होना है और कब कब क्या क्या होना है। ही नोज वेरी वेल। उसके बाद भी उसने अनसीन सैक्रिफाइस यानी परमेश्वर से ऐसा प्रेम किया, उसके लिए उसने हाँ कर दिया। और पिता ने अपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसको अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक समय पर माँ अपने लड़के को बहुत प्यार करती थी, उसको मारपीट से बचाती थी, आज उधार नहीं देती। लड़का, बेटा, जो पुत्र है, वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। वो एक पल नहीं रह सकता था दूर, और जो कुछ भी होता था उसको वो क्या करते थे, हमेशा शेयर किया करता। आज की डेट में उसको कुछ नहीं। सच्ची कहा है कि सबसे पहले वचन में सबसे पहले प्यार ही उठेगा, और उठ रहा है। आजकल सबका प्यार झूठा है, फरेब है। कोई किसी की प्रॉपर्टी को देख करके प्यार करता है, तो कोई किसी के पैसे को देख करके, कोई किसी के रंग रूप सूरत सीरत को देख करके प्यार करता है। दिस इज नॉट अ लव, दिस इज कॉल्ड अ फैचुएशन। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। किसी फैमिली में यदि सचमुच का प्यार है तो समझ लो कि वो उस घर में परमेश्वर की आशीष है। और जिस घर में फैचुएशन है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा है, उस घर में लड़ाई क्यों हो रही है, देख इसका भी एक फॉल्ट है। उधर प्रेम नहीं है, उधर प्यार नहीं है, एक दूसरे के प्रति इज्जत नहीं है, नहीं है। हम हमेशा एक दूसरे के लट्ठे को देखते हैं, अपने लट्ठे को कोई नहीं देखता। अपने आप को सब सही करने की कोशिश करते हैं। क्यों? और सब पर दोष क्यों लगाते हैं कि तू गलत है? वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि तू दूर हो जा मेरे पास से, मेरी जिंदगी से दूर हो जा, मेरे परिवार से दूर हो जा। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हाल ही में हुई है शादी, लाखों खर्च हो गए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि इतने
छोटे बच्चे से लेके बड़े तक की सबके सामने इज्जत उनकी क्या जाएगी? दे डोंट केयर बिकॉज दे डोंट हैव लव, दे डोंट हैव अ लव। टोटल का दुआ प्रार्थना करें, सुबह सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं दुआ प्रार्थना करके, शाम को हम दुआ प्रार्थना करके ड्यूटी निभा रहे हैं, बस दिल से कोई नहीं बैठ रहा। यदि ऐसा है तो छुट्टी के दिन में हम लेट क्यों उठते हैं? जो समय हमने 5 बजे का बांधा हुआ है उस समय पर हम, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ हो, हम क्यों नहीं हाजिर नाजिर होते प्रभु के सामने? अभी एक एम्पियन और एमवीसी है जिसमें कि पूरा टाइम टेबल के अनुसार चल रहा है, जिसका रात के 2 बजे करीब टाइम हैगा दुआ करने का, वो करेगा। 4 बजे का है, 11 बजे का, 2 बजे का। एमवीसी एवरी डे मंडे टू सैटरडे स्टार्ट होगा 3 बजे करीब। उसका मालूम है कि ओपनिंग प्रेयर होगा और उसके बाद वर्शिप होगी लाइव एवरी डे। 3:30 बजे करीब उसका वो होगा, टेस्टिमनी होगा, फिर 3:35 पर बाइबल रीडिंग होगी, फिर वचन होगा, फिर प्रभु की प्रार्थना, क्लोजिंग प्रार्थना, बेनिडिक्शन करके क्लोज हो जाता है। सब काम टाइम पर चल रहा है। ये ड्यूटी नहीं है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है, प्रभु के प्रति प्रेम है। और जो ड्यूटी समझ करके कार्य करता है उसके घर में कभी प्रेम और आशीष तो आ ही नहीं सकता। वो घर परिवार हमेशा परेशानी रहेगा और रहता है। आज मैं एक जन को जानता हूं कि उनके घर में लग्जरी सोफे हैं, लग्जरी सब कुछ है, कार है, पैसा है, इतना सारा पैसा है, इतना सारा, लेकिन उनकी इज्जत नहीं उनकी कॉलोनी में मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। उनके पास इतना कुछ है तब भी वो बेचारे अकेले पाए जाते हैं, और जो है तो उसको संभाल के रखना नहीं चाहते और खुद को प्रभु के बेटे बोलते हैं। अरे मेरे प्रभु ने ये किया, मेरे प्रभु ने वो किया, मेरे लिए ये किया, मेरे लिए ऐसा किया, मेरे लिए वैसा किया। अरे तुमने प्रभु के लिए क्या किया? प्रभु शैतान भी करता है, शैतान भी करता है, शैतान भी करता है। एक और उदाहरण देता हूं। मैं अपनी टीम के साथ चिकमंगलुरु में था, एक सिस्टर थी, उनके घर में हम जैसी बाउंड्री में पहुंचते हैं और मैं बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत बड़े लोग थे, मुझे ऐसा बताया गया था। वो बहुत रिलीजियस है, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। जैसे ही मैं बाउंड्री के अंदर पैर रखा, 2-4 कदम आगे बढ़ा उनके कॉल बेल को बजाते, तो प्रभु ने मेरे पैरों को एकदम रोक दिया। मैं रुक गया। सबने पूछा कि क्या बात हुई पास्टर साहब, आप अचानक क्यों रुक गए? वो सिस्टर दरवाजा खोल के देख रही थी। मेरी टीम के लोगों ने ऐसा बोला। मैंने बोला कि मेरे को प्रभु ने रोका है और अंदर जाने के मना किया और 2 मिनट की दुआ किया। फिर भी सब लोग बोल रहे थे चलो चलो, वो आ गए हैं, गेट पे खड़े हैं, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा ओके। मैंने प्रे किया, प्रभु ने अनुमति दी, मैं अंदर गया और वहां पर देखता हूँ पूरा लग्जरी था, एसी वेसी एची ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर, ऑडी कार वाज देयर। बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके उनका शान शौकत सब कुछ। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने पानी ऑफर किया। मैं जब से प्यासा था, मैं पानी के लिए हाथ बढ़ाया आगे, प्रभु ने मुझे फिर रोक दिया, बोला अभी इस घर का मत पियो। और जैसे ही मैंने नहीं पिया तो और सब लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने सबको बोला कि यू ऑल्सो स्टॉप राइट नाउ प्लीज। हमने फिर प्रे किया तो पता चला, उनके बोलने से पहले ही मैंने बोला कि हाल ही में आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी बच्ची का भी हुआ, गाड़ी भी टूटी है। बोले यस, आपको कैसे पता? मैंने बोला कि प्रभु ने मुझको अभी बताया। हालेलुया। मैं इतना बस बोला, उन्होंने अपना पैर हाथ दिखाया, प्रे किया, उनका जो दर्द था, जो सूजन था, वो उतर रहा था एकदम, उन्हें और विश्वास आया। फिर मैंने बोला कि एक जन और है अंदर जिसको आपके साथ चोट लगी है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उनसे परमिशन लिया और मैं अंदर गया बेडरूम में, उस बच्ची के लिए प्रार्थना किया। और मेरा बंदा जिसको मैंने बोला भी नहीं था वीडियो बनाने की, जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में अपलोडेड है फिलहाल, तो
मैं वहाँ पर गया, उनके लिए जब बच्चे के लिए प्रार्थना किया, वो जो 1 हफ्ते से नहीं उठ पा रही थी वो उठ करके बाहर आई। मुझ प्रभु का धन्यवाद हो। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, फिर उन्होंने चाय बनाया, मैं बैठा हुआ था, चुपचाप बैठा था गुमसुम, और प्रभु से मैं बात कर रहा था। प्रभु मेरे को बोला कि इस घर में भी, मैंने बोला कि प्रभु जी कितना अच्छा घर है, सब कुछ है, तेरी उपस्थिति। बोले कि मेरी कोई उपस्थिति नहीं, शैतान की उपस्थिति है। ही सेड लाइक दिस। मैं बोला सर जी पास प्रभु आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? यू नो प्रभु ने बोला लेफ्ट टर्न, थोड़ा खड़े हो, थोड़े आगे बढ़ और लेफ्ट में देख। और जैसे ही मैंने देखा कि एक छोटे से जगह पर एक छोटे सा रूम बना है, 3x3 का होगा, और वहाँ पर मंदिर था। मैं समझ गया प्रभु की महिमा को जब मैंने उन सबको दिखाया कि सी दिस इज। और उसके बाद प्रभु ने और गुरु बातें बताया, तब मैंने उनके सामने डिस्क्लोज किया, तो उन्होंने मुझको बोला कि पास्टर साहब ये सही बातें हैं, लेकिन हम तो रोज़ प्रतिदिन प्रभु से माफ़ी मांगते हैं। प्रभु ने फिर मेरे को, प्रभु की आत्मा ने फिर मुझे बोला कि ये रोज़ माफ़ी तो मांगती है, लेकिन वही गलती बार बार कर रही है। तो मैंने बोला प्रभु जी मैं अब क्या करूँ, व्हाट आई डू राइट नाउ, यू टेल मी। फिर प्रभु ने एक एग्जाम्पल दिया। मैंने उनको बोला सिस्टर आप भी, मैं आपके पास, आपके घर पर एज ए सीनियर पास्टर आया हूँ, और आपने मुझे ऑफ़र किया पानी उस कांच के ग्लास में, मैं उसको उठाऊँ और धोखे से छोड़ दूँ, 2-3 बार करूँ, 4 बार करूँ। आप कुछ नहीं बोलोगे 2-3 बार में, तीसरी चौथी बार में मन, 2-3 बार में मन में बोलोगे, फिर तीसरी चौथी बार में बोलोगे पास्टर साहब क्या मेरा फेवरेट डिज़ाइन था, ये बड़ी मुश्किल से मिला, मेरा पेट्रोल, मेरा पैसा, मेरा टाइम सब वेस्ट हुआ इस अच्छे ग्लास सेट को ढूंढने के लिए, और आप बर्बाद कर रहे हो। जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया, मैं बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, तो बोले कि पास्टर साहब एक बार धोखे से किया आपने तो माफ़ी है, एक बार और किया तो तब भी माफ़ी, चलो आप पास्टर हो। लेकिन आप बार बार, उन्हीं के मुंह से वो चीज़ निकली। तब मैंने यही चीज़ उनको दर्शाया कि देखिए आज आपके मुंह से वही चीज़ निकली, क्योंकि आप वही गलती रोज़ कर रही हैं, एक आप गलत बंदे के साथ हैं। रिपेंट करी, आगे बढ़ गई। लेकिन वो रिपेंट था, रिपेंट नहीं था, सिर्फ वो मुंह से रिपेंट किया था, दिल से नहीं किया। यदि दिल से रिपेंट किया होता तो वो परमेश्वर की आवाज़ को, बात को समझ गई होती, वचन को समझ गई होती, और दोबारा से वो गलती करती नहीं, और आज भी वो वही गलती कर रहे हैं। और उसके बाद एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनका राइट लेग फ्रैक्चर हो गया, जो प्रभु नहीं चाहता था। वो चाहता था ये प्रभु के भवन में वो बहुत सारा पैसा देती थी, साउंड सिस्टम देती थी, सब कुछ करती थी, उनकी इज्जत कहीं नहीं, तो वो पैसों से इज्जत बनाई थी। ऐसे ही हम लोग अपने, हमारी कोई इज्जत नहीं है किसी चर्च में, हमें कोई ने, किसी ने मेंबरशिप नहीं दिया, तो भी हम कहते हैं कि हम यहाँ के मेंबर हैं। आज हमारे पास एक सिस्टर रहेंगे, प्रेज गॉड, अभी इनकम्प्लीट पेपर्स हैं सिस्टर के, मेंबर अभी नहीं बने, बट शी सेज कि मैं मेंबर हूँ। मैंने अभी उनको मेंबरशिप की प्रार्थना नहीं किया, मेरे एल्डर्स ने उनके पे हाथ की प्रार्थना नहीं किया। दिस इज नॉट कॉल्ड अ मेंबरशिप माय डियर्स, यू नो, दिस इज नॉट कॉल्ड। फाइनली व्हाट हैपेंड, ये प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है। यदि प्रभु के प्रति प्रेम होता तो वो उस गलती को दोबारा से रिपीट नहीं करती, उसका नाश नहीं होता। शैतान भी, जब मैंने बोला कि आपके घर में ब्लेसिंग्स नहीं है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। देखिए ना, संसारिक आत्मिक मेरे को कोई पैसे की कमी नहीं है, मैं आपको अभी 50,000 का चेक दे रही हूँ, उन्होंने दी मेरे को, लेकिन लिया नहीं। रिपेंट 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 ऑलवेज, लेकिन वही गलती करते हैं ऑलवेज, तो कहाँ से प्रभु बरकत और आशीष देगा? शैतान भी हमको आशीष देगा। जब मैंने बोला ये सब चीज़ें शैतान की ओर से, प्रभु की ओर से नहीं। यदि प्रभु की ओर से होता तो सच्ची कमाई से आता आपके पास, और आपके घर में बहुत खुशियाँ होती। शांत हो, शी वाज कीप क्वाइट, माफ़ी मांगी। मैंने बोला मुझसे प्रभु से मांगो, लेकिन वो कभी नहीं सुधरी, पूंछ गोल हो ही गई।
ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में, अरे हम यहाँ के मेंबर हैं, अरे हम ये हैं, अरे हम वो हैं, सिर्फ हम ड्यूटी निभा रहे हैं। सिर्फ संडे को उठ गए, हम चर्च चले गए, चर्च की छुट्टी ले लिया, फ्राइडे की छुट्टी ले लिया, सैटरडे की छुट्टी ले लिया, हो गया ड्यूटी फुल। ऐसा नहीं होता। दिल से दुआ करना, जो दिल से प्रभु से प्यार करते हैं वो लेट के भी दुआ कर रहा है, घुटनों में भी होके कर रहा है, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन रहा है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना वो कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो खड़े होकर के कर ले, घुटनों में होकर कर ले, लेकिन तरीका वही है कि घुटनों में होकर करना। लेकिन उससे नहीं बन रहा, उसके नीज पे पेन हो या कुछ भी हो सकता है, घुटनों में पेन हो सकता है, पैर में हो सकता है, तो लेट के कर अपने हिसाब से, प्रभु उसकी प्रार्थना सुन रहा है। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई बिलीवर, रियल बिलीवर अगर बीमार है आईसीयू में और मन ही मन में प्रार्थना कर, प्रभु उसकी दुआ को सुनेगा। यस। और जो घुटनों में होकर के प्रार्थना कर रहा है वो भी लालच कि मेरे भाई को ठीक कर दे प्रभु जी बस, और जब वो ठीक हो जाए तो फिर वो वैसी का वैसी हो जाए। दिस इज नॉट कॉल्ड लव, दिस इज द ड्यूटी माय डियर्स। हम ड्यूटी कर रहे हैं प्रभु। यदि हम सच्चे डरवैये होते तो हमारे मुंह से झूठ नहीं निकलता, बुराई नहीं निकलती, फूट डालने वाली बात नहीं होती, बेइज्जती डोमिनेट करने वाली बात नहीं होती। जहां प्यार होता वहां पर इज्जत होती एक दूसरे की। बताया जाता और कहा जाता है, यदि तू मेरी बुराई करेगा तो मेरी नहीं तेरी बेइज्जती हो रही, और तू तो खुद बुराई कर रहा है, वो कुछ नहीं। आज तेरे पति की छुट्टी है घर पर, तो तूने फोन यूज नहीं किया है, और जब वो ड्यूटी पे गया तो 4-4 घंटे तक फोन चल रहा है। ये फैमिली के प्रति ईमानदारी और प्यार है? प्यार परमेश्वर का रियल प्यार है। और जो उससे रियल प्यार करते हैं, जैसे कि आपको नोरा दीनाकरण साहब, इतने बड़े बड़े लोग जो करते हैं, और उनकी प्रार्थना को सुन के प्रभु जवाब भी देता है। क्यों? क्योंकि वो सही रियल प्यार कर रहे हैं, उनसे उतना वक्त दे रहे हैं। हमें कहा गया कि हाँ वो ये इतना समय देते, वो उतना समय देते, तो भैया उसने किताब कब लिख लिया? फिर उसने मैगजीन कब लिख लिया? फिर कहां गया उसका दुआ प्रार्थना का समय? क्या मतलब है इतने बड़े बड़े लोगों का यूट्यूब में लाइव शो देखने का, उधर जाकर के लाइव प्रोग्राम देखने का, जब हमारे अंदर रिवाइवल, रिडेम्पशन, सैल्वेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जिसके अंदर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, वो पीतल का झंझना तो जहाज नन है, जीरो है। जरूरी है क्या एक दूसरे के दिल को दुखाना? अरे तू ऐसा दिखता है, अरे तू वैसा दिखता है। अरे वचन पढ़ो तो देखा जाए तो प्रभु जब स्वर्ग से आया, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आज सीएम का या राष्ट्रपति का बच्चे का पैदा होगा तो एक बहुत बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में लॉन्च होगा, वो बच्चा डिलीवर होगा। आमेन। जो राजाओं का राजा था, प्रभु का प्रभु था, उसको जब जन्म लेना था तो किस कंडीशन पे लिया? गधे पर गया, ट्रेवल। हम तो एम्बुलेंस और लग्जरी कारों में जाते हैं, लेकिन वो तो गधे पर गया। था भी वही एक जरिया, गया। डिलीवरी के लिए भी सराय ना मिला, कोई होटल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, चढ़ नहीं मिला, बिल्कुल नम्र दीन होकर के वो आया। ये परमेश्वर का, प्रभु का प्रेम है हमारे प्रति। देख पे बेटा नम्र दीन हो गया, तू भी हो जा। लेकिन नहीं, हमारे तो अकड़ घमंड है, अरे जाओ जाओ जो करना तुम कर लो, आज तो मैं चुप हूं, लेकिन मेरा जिंदा है प्रभु, तो कल के दिन में तुझको जरूर से वहीं पर तेरी जगह पर जवाब ना दिया तो मेरा नाम बदल देना। और ऐसा हुआ भी है, कई बार बेइज्जत हुआ, कई बार आप बेइज्जत हुए हो, उसके बाद आप प्रभु ने आपको बचाए भी, दुआ प्रार्थना किया तो कब तक बचाएगा? कब तक प्रभु बचाएगा? आप जानबूझ करके ठेक करके आप एक दूसरे के दिलों को नम्र दीन कर रहे, वो बर्बाद कर रहे हो, उसकी पवित्रता को खंडित कर रहे हो। एक समय आएगा, परमेश्वर अपने वचन पे कहता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, जब वो विलंब से क्रोध करेगा तो हम तितर बितर हो जाएंगे। एग्जाम्पल, एक कांच का ग्लास जैसे जमीन पर गिरता है, जैसे तितर बितर होता है, वैसी हो जाए, तब क्या होगा? आज मैं देखता हूं कि वो इज्जत करते रहते हैं, और जब सामने आओ
तो उनकी इज्जत कहीं समझ में नहीं आती। क्यों? टोटल का प्यार। 15 मिनट का सुबह शाम को प्रार्थना कर लिया तो हो गया प्रभु, और दिन भर नौकरी करो और 10 घंटे तक क्या फोन में लगे रहो? क्या उतने समय हम दुआ प्रार्थना नहीं कर सकते? हमको तो यही सिखाया गया कि इतना समय दुआ प्रार्थना करो, लेकिन नहीं, हम तो ऑनलाइन रखे अपने दुखों को बांटेंगे, अपने उसको। अरे प्रभु के सामने अपने अपने दुखों को बांटो, वो क्या कर लेंगे? व्हाट दे विल डू? दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स सिवाय वो गलत एडवाइस देने के। एक एग्जांपल और देता हूँ। एक लड़का और एक लड़की कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उसके तो बहुत दुख सलाब होता, प्रॉब्लम्स होता है। उसके माता पिता ने उसको गांव से के शहर में एक हॉस्टल में भेजा है, और वो बच्चे के पास पैसा नहीं पहुंच पाता है। कई दिनों से वो परेशान है, वो बोल नहीं पा रहे। नए फ्रेंड्स आकर के बोलते क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना, तुम हमारे कलीग हो, हमारे क्लासमेट हो, रूममेट हो, बताओ। बताया, और जब बताया तो 2-1 दिन के बाद सोचा, उन्होंने बोला ये मेरा फ्रेंड, इससे दोस्ती कर लो, ये तुमको पैसे दे देगा, तुम्हारा जब काम हो जाएगा तो रिटर्न कर देना। ऐसे भी दोस्त है, अच्छा तू उससे प्यार करता है, चल उसको भगा के लेके चले जा। अगर तेरे दोस्त पे दम है, सच्चा है तेरा दोस्त, तो यही बात, यही लाइन तू उसके माता पिता के सामने बोल के बता दे। नहीं होगा। बुराई करनी है सामने करो, पीठ पीछे नहीं करो, पीठ पीछे वार मत करो, सामने सामने करके बताओ। आमने सामने, आमने सामने सजेशन दो, आइडिया दो। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, लेकिन पीठ पीछे होकर के पति पत्नी भाई बहन दोस्त यार के मनों को खराब करके, डाइवर्ट करके, अपने कर को सही करके बैठ जाएंगे। हालेलुया। ये प्रेम है। दिस इज कॉल्ड अ लव। दिस इज कॉल्ड अ लव। कैसा प्रेम है? सही कहा था प्रभु ने, जो मेरे साथ हो चुका है वो तेरे साथ होगा, तुझे भी तिरस्कार मिलेगा, मिल रहा है। मुझे थूका गया तेरे को भी थूका जाएगा, मेरे को मारा गया तेरे को भी मारा जाएगा। यस, हम एक दूसरे के घात करने के लिए तत्पर बने रहते हैं, एक दूसरे को दुख, एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए रेडी रहते हैं। कैसे हम अपने लोगों को उनका दिल दुखाएं, कैसे उनको हम टीस करें, कैसे हम उनको दुख पहुंचाएं। आज इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी आज अकेले पाए जा रहे हैं। ये परमेश्वर की मार नहीं तो क्या है? क्या ये प्रेम है? आज वहां से निकला, 4 लोगों ने बोला कि अच्छा उसको जानते हो, उससे पहचानते हो? अरे वो तो ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसे हैं वैसे हैं। कई हद तक ये बात सच भी हुई, देखी गई, प्रूफ हुआ। जब बताया गया था उनको मानना ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो अपने आप को चेंज कर लेते। वाई वी आर नॉट चेंजिंग अस? और उसके बाद उम्मीदें तो प्रभु से बहुत बड़ी बड़ी हैं कि प्रभु हमको खोई हुई आशीषें हमको लौटा देगा एक दिन। डियर फ्रेंड्स, फॉरगेट, प्रभु देता है तो लेता भी है। वचन कहता है जो आगे वो पीछे भी होगा, जो पीछे वो आगे भी होगा। और मैंने इस 24 साल की सर्विस पे, मिनिस्ट्री में देखा, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े लोगों को गिरते देखा नीचे। और इस 24 साल की सर्विस में मैंने कई गरीबों को अमीर बनते हुए देखा। आज मैं अपने मुंह से नहीं कहता, आप लोग जानते हैं कि मैं एक गांव में रहा करता था। बुलावा आया,
कि हम ये करेंगे। मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं इतनी दूर बार बार नहीं जा सकता। यस, इट्स ट्रू, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। मना कर दिया था, मैंने मना कर दिया था, लेकिन प्रभु की इच्छा रही, प्रभु की योजना रही। मना करने के बावजूद भी उन्होंने टावर को सर्च किया, टावर को ओपन किया, और टावर जैसे खुला, प्रभु का प्रार्थना भवन खुला, तो उसके 2 महीने के अंदर चर्च बन गया वो, और उसके 4 महीने के बाद कॉल सेंटर बन गया। उसके बाद धीरे धीरे सारी मीटिंग्स होने लग गई, सब कुछ होने लगा, स्मूथली सब चलने लगा। धीरे धीरे कार आ गई, मेरे को कुछ नहीं पता कब क्या क्या हो रहा है, बस मेरे को ये बोला जाता है कि बी रेडी, यू आर गेटिंग अ न्यू ब्लेसिंग्स। आमेन। ये प्रभु करता है कार्य, ये प्रभु ऐसे करता है, करवाता है। एलिया के भूल गए, एलिया को प्रभु ने कौवे के नाई मां से रोटी खिलाया, और वही आज कर रहा है मेरे साथ। मैं अभी दिल्ली में था, अभी लास्ट वीक मुझको यहाँ के लोगों ने कॉल किया, यस आई एम करेक्ट, कि पास्टर थियोलॉजिकल खुल रहा है। हम लोग की बातचीत तो पहले से हुई थी, लेकिन मेरे को डाउट था, लेकिन वो खुल गया, उसका एफिलिएशन मिल गया, स्टूडेंट्स आने लग गए, सब कुछ अच्छा होने लगा। ये परमेश्वर की योजना रहती कि प्रभु अपने दास को कैसे बढ़ाता, अपनी कलीसिया कैसे बनाता। प्रभु मत्ती 28:4 में प्रभु कहते हैं कि अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा, और वो देख कैसे बनती चली जा रही है। हालेलुया। इसे कहते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली काम होना। जहां परमेश्वर की योजना होती है वहां पर वो सब कुछ होता है। यहां के लोग प्रेम करते हैं, प्रेम वो वाला नहीं, बॉडी वाला, दिल से वाला प्यार, दिमाग वाला प्यार नहीं, शरीर वाला प्यार नहीं, आत्मा वाला प्यार। और वही चीज प्रभु हमसे करता है, और हम क्या करते हैं। और क्या हुआ लास्ट में, वो उसी प्रभु के दास के पास गए जिसको वो जीरो समझते थे, निकृष्ट समझते थे, और आज की डेट में वो हीलर पास्टर बन गया, और उसी के द्वारा रिवाइवल आया, उसका डॉक्टरी बच गया, उसका हॉस्पिटल बंद होते थे बच गया। वो पुलिस वाला भाई जो था वो उसको बचाते बचाते सस्पेंड होने वाला था कोर्ट के थ्रू, और वो भी बच गया, और सब कुछ ठीक हो गया। ये परमेश्वर का प्यार है। क्या हम प्रभु से कैसा प्यार करते हैं? नहीं, मैं तो जानता हूं अच्छे से, हमसे फॉर्मेलिटी निभाते हैं, सिर्फ प्रभु की फॉर्मेलिटी। अरे एक दिन तो आराम से तो उड़ जाए हम चर्च जाने के लिए। बीवी बच्चे बोले चलो चलो चलो, अरे बेटा थोड़ा आज थोड़ी देर से चल रहे हैं, अगले हफ्ते चलेंगे। अगले हफ्ते बच्चे बीवी सब इंतजार करते, उनको मजा आता, अच्छा लगता है आत्मिकता में, लेकिन नहीं, वेट करते गए, वेट करते गए, वेट करते गए, एंड यू नो व्हाट हैपेंड। एक दिन वो उठा बेड से, बेटा अभी तैयार हो क्या रहा, और जानबूझ के आराम से सब करते करते लेट हो गया, सब कुछ लेट हो गया, अरे भाई मेरे को एक चीज ये बता दो, यदि तुम चर्च में जा रहे हो तो जब तुम्हारा पेट्रोल उतना ही लगना है तो पहले क्यों नहीं निकल रहा है? इच्छा नहीं होती प्रभु के भवन में जाने की, लेट जाएंगे, मंडलाते रहेंगे, यहां वहां नजर रखते रहेंगे, मन कहीं और शरीर कहीं और है। ये प्रभु का है क्या? ये प्यार है। जब हम दुख मुसीबत में होते हैं, लाचार होते हैं, तब बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाती है, तो मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि वो लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे। जब उनकी इच्छा पूरी, प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया, उनको जवाब मिल गया, उन्होंने क्या किया, प्रभु को छोड़ दिया, दुआ प्रार्थना करना बंद हो गया उनके घर में। जैसे थे वो वैसे ही हो गए, जैसे थे वो वैसे ही हो गए, ये ड्यूटी है। जब प्रॉब्लम आई थी तब हम प्रभु को याद कर रहे, दिस इज वेरी बैड। ये प्यार नहीं है, ये प्रभु के लिए नहीं है। एक जिम्मेदार पर्सन, एक जिम्मेदार व्यक्ति समय पर उठ करके अपना दुआ प्रार्थना करता है, भले ही वो लेट के करे चाहे वो बैठ के करे। हो सकता है उसकी पीठ पर दर्द हो रहा हो, उसके पैर में दर्द हो रहा हो। प्रभु जानता है, मनों को जानता है, शरीर को जानता है।
हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? हम लोग तो यहाँ पे न्यायाधीश बन करके एक दूसरे को क्लेम करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मसीह में मेरे भाइयों मेरे बहनों, और वो ये, जब हम किसी पर दोष लगाते ना, ये पिंच आउट करते हैं, तो इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं, 3 कॉलम्स। तू झूठ बोलता है, तू व्यभिचारी है, तो ये है। और 3 हमारी तरफ मुड़े रहते हैं। ये एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, एक बार फिर से देने जा रहा हूँ। इस पे 3 उंगली हमारी तरफ को हैं, जिसपे कि 9 खंड हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा है, झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है, मारा पीटी है, गाली गलौज है, पता नहीं क्या क्या। अपने आप को, अपने तिनके को कोई नहीं देखता, अपने आप को कोई नहीं देखता, देखने नहीं चाहते हैं, देखने नहीं चाहते। अरे तेरे शरीर से बदबू आ रहा है, तो कैसा दिखता है? वचन मैं बोलते भूल गया था, मैं बता रहा हूँ कि यीशु मसीह वचन को देखा जाए तो बहुत बुरे दिखते थे। उनकी शक्ल, वो हैंडसम नहीं थे मेरे प्रियो, ही वॉज नॉट हैंडसम, लेकिन वो आत्मा से हैंडसम था। आज हम एक दूसरे को पिक्चर कर रहे, तू ऐसा दिखता है, तू वैसा दिखता है, ये है वो है, व्हाट इज दिस ऑल। मेरे को भी कहा गया था, रियलिटी है, मेरे को भी कहा गया था, क्योंकि मेरी मम्मी है, जब मैं मम्मी के पेट में था, मम्मी को पता नहीं था कि मैं कब आ गया उनके पेट में। तो वो वैसे चुटर पुटर जो खाती थी मस्त, तो वही खाती थी, और मेरे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिला, और बिल्कुल चूहे जैसा पैदा हुआ। और जबकि मेरी बहन अच्छी 3-4 पाउंड की हुई थी, और मैं बहुत छोटा, और मेरे डैडी बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन गुस्सा पूरा ज़िंदगी भर मेरे पर उतरा। लेकिन शरीर से कुछ नहीं होता, ये नाशमान है, ये आज नहीं तो कल नाश हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर क्रिश्चियन है तो गड्ढे में गाड़े जाएंगे, चूहे हम कुछ साल 2 साल में हमको नोच नोच कुतर खा लेंगे, 3 करके खा लेंगे। और अगर हिंदू हैं तो हमको जला दिया जाएगा, क्रिमिशन हो जाएगा हमारा, 1 घंटे में हम जल जाएंगे, हमारी बॉडी नाश हो जाएगी। बस आत्मा बलवान है, आत्मा अच्छी होनी चाहिए, इस आत्मा के तहत ही सब कुछ है। यही आत्मा नरक में जाएगी, यही आत्मा स्वर्ग में जाएगी, यही आत्मा क्या बोलते हैं, आत्महत्या किया है तो वो भटकती रहेगी, जिसका कोई उसका क्षमा नहीं है। अब जो अपनी बॉडी को नाश करेगा, मैंने कई बार करने की कोशिश किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि पर कई लोगों ने मुझको, मेरे लोगों ने, मेरी टीम के लोगों ने यही बोला कि पास्टर साहब आपकी बहुत ज़रूरत है, अभी बहुत बत्तीस में, अभी बहुत कुछ करना है आपको प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। यस ट्रू, मैंने तो कोई दान वरदान नहीं मांगा, मैं ऑर्डिनेशन मुझको प्रभु ने सबसे पहले दे दिया था सन 2000 में। बीटीएस तो मैंने बाद में पढ़ाई किया, ऑर्डिनेशन तो मैंने बाद में लिया, लेकिन सबसे पहले तो प्रभु ने मेरे को ऑर्डिनेट किया अपने पवित्र आत्मा से, और सक्सेस हुआ। देखिए, कई एक पास्टर्स बनते हैं, ये लेडीज में बनते हैं, जेंट्स में बनते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं। एक पास्टर को मैं जानता हूँ, वो पाल रखो के बैठे हुए और दुआ प्रार्थना कुछ नहीं। एक पास्टर को जानता हूँ कि सिर्फ नाम के हालेलुया होता रहता है उनका। एक पास्टर को जानता हूँ कि बस उनका कोई चर्च नहीं, उनका कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो चल रहा है। बस एक पास्टर का लेवल चाहिए था उनको। They don't want anything else, but they want a post of the designation of pastor. मेरे पास ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जिनको अभी पूरा चर्च लीड करना नहीं आता। गुड फ्राइडे में कैसे लीड करते, पाम संडे को कैसे लीड करते, दे डोंट नो एनीथिंग एल्स। बताने के बाद भी बेचारे भूल जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि वो बोलते गुड फ्राइडे के दिन में पैर धो रहे क्या, ईस्टर के दिन में धो रहे क्या। हमने बोला भी वो तो मर गया उस दिन, और उस दिन तो जी उठा, अब क्या धोएगा, गया समय, चिड़िया चुप गई खेत। बनियागिरी करना करे बंद, झूठ बुराई करना बंद करे बंद, जो और दुआ भी प्रार्थना करते हैं, झूठ और बुराई भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, एक दूसरे का मन भी गिराते हैं, दिखाते हैं कि तू ऐसा ये वो ऐसा वैसा। क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक जा रही है? वह नीति वचन में वचन कहता है ऐसों की प्रार्थना सिर्फ छत तक जाती है, छत तक जाती है। अरे आज तुम नौकरी कर रहे हो, अरे खुदा ना करे कि आज तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, और आए दिन होता रहता है, आए दिन 4 के सामने बेइज्जत होते हैं। अरे लोग बोलते हैं कि भैया गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी चलाते हैं शान से।
तैयार होके ऐसे निकलते जैसे कि बहुत इज्जतदार होंगे, लेकिन उनकी कॉलोनी वाले उनको किस तरह से उनको देख रही है, दे डोंट नो। बस ये सोचता कि मैं तो बहुत अच्छा हो जाए। ऐसा लगता कि वो रेगिस्तान में जो ऑर्चर्ड एक बहुत बड़ा बर्ड रहता है जो उड़ नहीं सकता, वो पक्षी उड़ नहीं सकता, वो बहुत भारी होता है। तो वो क्या करता है, जब शिकारी कुत्ते जब उसके पीछे पड़ते हैं मसीह भाई बहनों, तो वो दौड़ता दौड़ता हाँफ जाता है। वो किसी पेड़ के पास वो अपने मुंह को घुसेड़ लेता रेत के अंदर। वो सोचता है कि मैं तो बच गया, मैं नहीं दिख रहा हूं। हालेलुया। लेकिन वो उसका ये गलत फहमी और बहम में कुत्ते आके नोच देते। तैयार होके निकले, सोच रहे कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तैयार होके निकल रहे हैं, हम सोच रहे कि बहुत ही बड़े लोग हैं हम, हमारे पास घर हो गया, हमारे पास कार हो गई, हमारे पास बंगला हो गया, हमारे पास टावर हो गया, हमारे पास ये हो गया, हमारे पास वो हो गया, अच्छी नौकरी हो गई। इज्जत इससे नहीं होती। हमेशा बोलते हैं कि अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया। आज मार्बलिस मिनिस्ट्री किसके लिए क्या क्या करता है दुनिया सब जानती है, लेकिन आज तक ये नहीं बताया गया कि हमने किसके लिए क्या क्या किया। जिसको ज़रूरत हो टावर में आ जाए और सारी फाइल देखे उनका मेडिकल का, कितनों को खिलाते हैं, इसी टावर में हम कितनों को रुकाते हैं। प्रभु ने हमको दिया तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास तो इतना रुपया होने के बाद भी उनका दिल बड़ा छोटा सा है। अगर वो 100 रुपए का भी दान देते तो बोलते क्या हमने दान दिया, और वही दान वो लोग दुगना देते हैं बड़े चर्चेस में अपनी इज्जत के लिए। वही सिस्टर जो साउथ की थी, वो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए वो दान देती थी और इंस्ट्रूमेंट देती थी, साउंड सिस्टम देती थी, बहुत कुछ किया करती थी। लेकिन अगर आप उनके नाम से किसी के घर पे जाएंगे तो आपको एंटर नहीं करेंगे, ना एक गिलास पानी देंगे। ये चीज़ हो चुका है, यस इट्स ट्रू, और ऐसा होता भी है। इतना घमंड अकड़ किस बात का? क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं। हम बहुत कुछ हैं तो भी हम उस लायक नहीं कि किसी की मदद कर दे। हमारे सामने तो नहीं किया किसी ने किसी की कोई मदद, तो हम कैसे मानेंगे? सब कुछ जानने के बाद भी आज हमको कहा जाता है कि हमको कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। सच में ऐसा लगता है कि जो कोर्ट में जो एक मूर्ति होती है तराजू के साथ, उसकी आंखों में पट्टी बंधा रहता है, वही पट्टी शैतान ने उनके आंखों में, दिमाग में, दिल में, आत्मा में बांध रखा है। आज भले ही वो गलत इंसान नहीं है, लेकिन गलत प्रिटेंड कर रहे हैं अपने आप को। चोरी छुपे पति से फोन छुपा के बातें करना, ये प्यार है पति के प्रति? बच्चे माता पिता से फोन छुपा करके बातें कर रहे, क्या माता पिता की प्रति प्यार है? प्रभु सब देखता है। लास्ट में ये अंगूठा जो है, जिसमें ऊपर को पिंच आउट करता है, ऊपर की तरफ को दर्शाता है, जिसपे भी 3 खंड है। इनके मतलब जान लीजिएगा। ये गलतियों, ये वाले गलतियों 5:22-20 के अनुसार है, और ये हमको पिंच आउट कर, और ये प्रभु हमको पिंच आउट कर रहा है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो कि एक देख रहे हैं हमारी नजर के ऊपर। इस कैमरे से, इस डर से कैसे बचोगे? कैसे सेफ होगे अपने आप को? प्रेम प्रभु का बांटे चलो, ये गीत था हमारा बहुत साल पहले। यहाँ पर हम प्रेम चाहते हैं, प्रेम करना नहीं चाहते। हम यहाँ से सबसे लेना चाहते हैं। अब एक मेरे बहुत ही घनिष्ठ हैंगे मेरे अपने, मैंने उनको प्रपोजल दिया मैंने कि मार्बलिस के आपको एक सेकंड ओनर बनाएंगे। तो वो मेरे को बोलते हैं कि आप हमको सैलरी कितनी देंगे? मैं गश खा गया भैया। एक भिखारी को लोड टूटे हुए कटोरे से हटा करके वो अच्छी जगह बिठा दे, तो उसके बाद भी वो भीख मांगना, वही हो रहा है। अरे ओनर होने के बाद, मालिक होने के बाद आप उम्मीद करेंगे सैलरी की? मेरे को जब सुना तो मेरे को
हंसी छूटी मेरे अंदर, मैं उनके सामने नहीं हंसा। क्यों? क्योंकि ये माइजरनेस है, कंजूसीपना। एक ओनर देता है, एक राजा देता है, लेता नहीं है। यहां पर सोच कैसी है लोगों की, माना कि आपने अकेले सब कुछ किया है। इस दुनिया में जो आया वो अकेले ही सब कुछ कर रहा है। मैं भी अकेले ही कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। दिस इज नॉट लव। प्रभु ने जगत से एक ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया। हम तो अपना अच्छा पुत्र भी देने की औकात नहीं रखते हैं। कहते हैं कि हम अपने पुत्र को देंगे, कहते हैं कि हम दशवांश देंगे, कहते हैं हम ये करेंगे, पर करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रभु ने आपके अंदर वो मन ही नहीं दिया, लेकिन शैतान ने आपको ये कहा है कि आपकी इज्जत नहीं है, इसलिए आप दूसरे चर्च में जाकर के खूब दान दो, वहां पर आपकी इज्जत होगी। वो उसे बटोरता है। एक कुछ लोगों को जानता हूं, कहते हैं कि हम उधर के मेंबर हैं, मेंबरशिप का भी तक फॉर्म नहीं भरा है, उनको ग्रुप में ऐड भी नहीं किया। चलो मेंबर भी हैं तो पास्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि ग्रेवयार्ड फंड का एक रिसिप्ट काट के दे कि भैया तुम आप अकेले हो, दुकेले हो, आपके परिवार में से 150 रुपए एवरी ईयर चाहिए, क्योंकि ग्रेवयार्ड फंड यदि कल को कुछ हो गया तो कौन काटेगा आपको? नहीं, हम तो मेंबर हैं। जबरदस्ती है। किसी की चर्च में जा रहे हो, या अभी सुशीला सिस्टर रहेंगी, अब मैंने उनको मेंबरशिप नहीं दिया, पर वो कहती हैं, मेरे को आज भी सुनने को यही मिला कि वो कहती हैं कि आई एम द मेंबर ऑफ दिस चर्च। मैंने तो मेंबरशिप अभी दी नहीं, मैं तो फॉर्म लिया, वो भी इनकम्प्लीट है। 6 महीने हो चुका, मैं तो नोटिस कर रहा हूँ, प्रायर नोटिस कर रहा हूँ, उनको चेक कर रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ। इतना अकड़ घमंड है कुछ नहीं, कर कुछ नहीं पा रहे। अगर आप में इतनी दम है तो अपने पोस्ट से एक पास्टर को जो जेल में उसको निकालवा लो, या किसी के दुखों को पूरा करके बता दो। प्रभु के बेटे बनते हैं, चोरी करके दवाइयां लाते हैं, चीजें अपने ऑफिस से लेकर के आते हैं और दान करते हैं, ये नहीं। अरे अपने दम है तो अपने पैसे से खरीद करके उनको दो ना, वो नहीं कर सकते। बातें बड़ी बड़ी हैं कुछ नहीं, कर कुछ नहीं सकते। देख लिया मैंने, अरे हम टावर करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन कर ही नहीं पा रहे बेचारे। उनके पास तो प्रभु ने मन ही नहीं दिया, उनको तो दिल ही नहीं दिया प्रभु ने करने का। सच्ची ही प्रभु ने बहुत कम लोगों को दिल दिया है कि ये कर ले, वो कर लेगा। आज से मेरे चर्च में कोई भी वर्शिपर्स को बुलाऊंगा, वो बोलेंगे पास्टर जी हमको पैसा कितना मिलेगा, हमारे आने जाने का कितना दोगे? एक समय पर मैं 23 किलोमीटर दूर चर्च जाया करता था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं किया, लेकिन खुद दिया जाता था, मैं मना करता था, लेकिन तब भी मेरी पॉकेट में डाला जाता था, मैं उसको आशीषित समझ के रख लेता था और पेट्रोल डालता था, जो चीज़ मिला उसी चीज़ में डालता था, और सच्चाई ईमानदारी से चला तो आज आपके सामने खड़ा और इतने सारी ब्रांचेस के साथ खड़ा। आज आपने एक ही घर बनाया, सिर्फ अपने रहने के लिए घर बनाया है, और उसी कहते कि प्रभु का घर है। वहां पर देख सकते हो बपतिस्मा, वहां पर क्या आप शादी की पुकार दे सकते हो? घर घर होता है, टावर टावर होता है, चर्च चर्च होता है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है, ऑफिस ऑफिस होता है, रेलवे स्टेशन होता है। रेलवे स्टेशन पे हवाई जहाज नहीं लैंड कर सकता, बस नहीं अंदर आ सकती, सब चीज की एक स्पेसिफिक अथॉरिटी होती है। क्या मिलता है अपने लोगों को गिरा करके, एक दूसरे सामने बुराइयां करके? उनमें दम है, सब सुनते हैं और वो तुम्हारे और दिल को खराब करते हैं। उतना समय तुम घुटनों में होकर दुआ प्रार्थना नहीं कर सकते। सिखा तो बहुत रहे थे, सिखा तो बहुत रहे थे। यस, है दम तो आ जा सामने और वही बुराई की कॉपी हमारे सामने करके बताओ। करते हो प्रभु से प्यार,
तो आजा सामने। एक बार क्या हुआ, अभी लास्ट मंथ की बात है, मैं एक जगह इनवाइटेड था और मैं कुछ लोगों के साथ था, और उस दिन का दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो फ्राइडे का दिन था और आप सब लोग जानते हैं, और हर टावर में चर्च में प्रार्थना होती है फ्राइडे को। तो हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन प्रार्थना करते हैं। जैसे ही उनके घर में पहुंचा, उधर बातें बहुत हो रही थी, मैं प्रार्थना का समय हो चुका था मेरा, क्योंकि हम उधर लेट पहुंचे थे। ग्रुप में भी प्रार्थना करना था, मेन वही था मेरा, क्योंकि फ्राइडे के दिन में बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आ जाती हैं, तो फिर मैं एक प्रार्थना रिक्वेस्ट को भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो मैं अपने काम में लग गया, जो जैसी आती जा रही थी स्क्रीन में, मैं उसके पे प्रार्थना करते चला जा रहा था। मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता, मेरे बोला ब्रदर मैं अंदर कोई मिलेगा रूम? मैंने ठीक है, हमारा प्रार्थना वाला कमरा है, आप उधर चले जाइए, दुआ प्रार्थना करिए। मैंने दुआ प्रार्थना किया, उधर चाय भी मिला, मैंने वो सब कुछ किया। उसके बाद वो लोग मुझसे बात कर रहे थे, मैं बात करने के मूड में नहीं था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मुझको इन्वाइट किया गया था मैंने वो बस अपना काम किया। उसके बाद मैं काफ़ी बार डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत देर से डिस्टर्ब हो रहा था मैं। तो कुछ ऐसी बात निकली तो मैंने सीधा बोल दिया, क्योंकि मैं उनके कारण डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने उनको ये बोल दिया। वचन में दिया हो कि शैतान, और ऐसा कुछ सब्जेक्ट निकला था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने ये ज़रूर याद है कि मैंने बोला कि वचन में दिया कि शैतान और प्रभु में 1920 का फ़र्क है। वो बोलते हैं मेरे पीछे पड़ के 2 से 3 दिन तक कि कहाँ लिखा, हमको तो पता है। मैंने आयुब बोला, वो उधर छानते रहे, वो बिजी हो गया, मैं अपना दुआ प्रार्थना करता, प्रभु का धन्यवाद किया। फिर उसके 2-3 दिन के बाद मैंने मैसेज किया, भैया ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन ये समझने वाली बात है, जब मूसा ने लाठी उठाया समुद्र तो भाग हुआ, तो उसने भी लाठी उठाया, सांप बन गया। यहां पर पुष्टि होती है आयुब की किताब में कि जब वो डोलता डालता आया तो परमेश्वर ने कहा कि क्या तू आयुब को जानता है जो पृथ्वी में खरा बंदा है? वो क्या बोलता है, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो हु इज। प्रभु उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बार बार। उसमें प्रभु ने एक बात कहा, तुझे मेरे दास की जो जैसी परीक्षा लेते बने तू ले ले, लेकिन उसकी जान की आहुति ना लेना। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर्स, कि प्रभु और शैतान में 19-20 का फर्क पाया जाता है। यस, इसका मतलब यही हुआ, वो भी मौत दे सकता है, जीवन दे सकता है। ये समझने वाली बात थी। प्रभु ने समझ की आत्मा नहीं दिया, वो पास्टर हैं, उनकी समझ में नहीं आया, उनकी कलीसिया भी नहीं है कुछ, इसलिए नहीं क्योंकि समझ की आत्मा परमेश्वर दिए नहीं। ऐसे तो बहुत सारे पासवान हैं, ऐसे तो बहुत सारे पासवान मेरी मिनिस्ट्री में पाए जाते हैं, हरियाणा, यूपी, बिहार में, पंजाब में। उनको ये नहीं पता कि गुड फ्राइडे के दिन में कितने वाणी होती है, वो खड़े होकर खुद ही वाणी बोलते हैंगे, कैसे उस वाणी को दी जाती है उनको। दे डोंट नो एनीथिंग एल्स। क्रिसमस कैसे होता है, दे डोंट नो एनीथिंग एल्स। कैरल सिंगिंग कैसा होता है, कब स्टार्ट होता है, क्रिसमस सॉन्ग्स कब स्टार्ट होते हैं, क्रिसमस प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है, दे डोंट नो एनीथिंग। बस नाम के पादरी बन गए। मैं एक बार वो कहा था, फिर कह रहा हूँ कि हम लोग अपनी बीवियों को धोखा देते हैं पादरी बन करके, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। हमने थियोलॉजी की नहीं, हमारे प्रैक्टिकल हुए नहीं, हमें कुछ नहीं पता, बस किसी की संगति में बैठ गए 4-6 बार। उधर हम लोग पहले गंदे थे, बुरे थे, हमारा जीवन बदल गया। टेस्टिमनी आके खड़े होकर दे दिए कि हमारा जीवन ऐसा था, हमारा जीवन वैसा था, आज हम प्रभु में बन गए। हालेलुया। नॉलेज है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं। बीवी भी बोली कि भैया मेरा पति तो सुधर गया, प्रभु में बन गया। हालेलुया। चलो अब तो दारू बीड़ी सिगरेट नहीं कर रहा, गाली गलौज नहीं कर रहा, मारा पीटी नहीं कर रहा है, चलो अब तो शांति बनी रहेगी। भैया 2 रोटी बनाओ, कोने में पड़े रहो, अगर ज़्यादा मुंह चलाए तो लात पड़ेगी। और भाई साहब जी पादरी बन गए, उनको बस इतना पता है कि 2-2.5 घंटा सर्विस लेना है, कैसे लेना उनको पता नहीं कि इंटरसेसरी प्रेयर। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। ये नहीं पता, उन्होंने रखा इधर, खड़े हो गए और पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार करने लग गए। उनको अभी ये नहीं पता कि चर्च के बाद नोटिस दिया जाता हैगा। यदि कोई नोटिस है किसी की शादी का है, बपतिस्मा का है, पिकनिक का है, या कुछ भी चीज़ का है, या किसी की कॉटेज मीटिंग का है, या चर्च मीटिंग का है, या कहीं पर पास्टर्स मीटिंग हो रही उधर का है, तो वो भी नहीं। दे डोंट नो एनीथिंग एल्स बिकॉज दे डोंट नो।
और सच्ची कहा है शेक्सपियर ने, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। एक उदाहरण देता हूं, जब मैं एक बार अपने लोगों को दे रहा था, मैं कीबोर्ड बजा रहा था, उस समय ज़्यादा आता नहीं था, और मैं हर प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा चलूंगा। एफ मेजर का गीत है, ये ओरिजिनल स्केल है। सो माय डियर्स, मैंने क्या किया, मैं उस गीत को जी मेजर से एफ फ्लैट से ए मेजर से डी मेजर से सब जगह से मैं बजाने लगा। तो अंकल जी बोलते हैं मेरे को, वो बड़े संगीत में विशारद और वो थे, और इस सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे स्टेशन मास्टर थे वो, उन्होंने कहा कि क्या वैभव क्या कर रहे हो यार, तुम एक ही गाने को बजा रहे हो, एक ही गाने को है। तो जो मेरे गुरु थे तो वो भी बैठे थे, वो मेरे को डोमिनेट करने का उनको अच्छा लगा नहीं, उन्होंने एकदम बोला कि सर ऐसा है कि वो अलग अलग स्केल से एक गाने को अलग अलग स्केल से उठा रहा है। क्यों? क्योंकि म्यूजिशियन ही होता है, लेकिन म्यूजिशियन डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिंगर के ऊपर। सिंगर उस गीत को किस कॉर्ड से किस स्केल से उठाता है, वह उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। हर चीज की नॉलेज होना हमको जरूरी है। आज मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके अंदर नॉलेज ही नहीं है। वो कहते हैं कि आज आप पास्टर हैं, मैं तो पास्टर थियोलॉजी किया नहीं, मैं पास्टर नहीं कैसे बन गई। ओ, और ऐसे कई लोग हैं जो कि जिनको पता ही नहीं है कि पास्टर की बीवी पास्टर नहीं कहलाती है। दे डोंट नो, उनको नहीं पता। बहुत सारी जगह पर 90% जगह पर, जो छोटी जगह हो चाहे वो गांव की जगह हो, वहां पर बहनें जो पास्टर की बीवी होती है वो संडे स्कूल, यूथ मीटिंग, लेडीज मीटिंग ले टीच नहीं है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उनको वचन का ज्ञान नहीं है। अब इतने पढ़े लिखे होने के बाद, इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद आपको ये नहीं मालूम कि पास्टर का पास्टर नहीं होता, हस्बैंड का वाइफ होता। हालेलुया। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ये प्रेम है। प्रभु से प्रेम करो तो बुद्धि मिलेगी। भोर के समय उठो तो बुद्धि मिलेगी। हम भोर के समय उठते हैं, अपने लेटे प्रार्थना करते हैं, घुटनों में के प्रार्थना करते हैं, तो मैं क्या करना, वो हमारी धार्मिकता। तुम अपना देखो ना, मैं अपना न्याय दूंगा, तुम अपना न्याय दोगे। ये प्रभु का प्रेम। तो यहां पर बाद में प्रेम आया कि भाई उस पास्टर बेटे के पास जाके दुआ कराया, तब जाके उसको माने कि हाँ परमेश्वर की सामर्थ है उसमें। ये है दुनिया। जब तक वो चिन्ह चमत्कार को ना देख रहे तब तक वो नमस्कार नहीं करते, करना ही नहीं चाहते, मन ही नहीं है। आज परमेश्वर इतना मार रहा है, इतना कुछ कर रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बेटा हमसे दूर है। हमारी बेइज्जती कॉलोनी में, हम बन ठन के निकल रहे हैं, सोच रहे हैं कि तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हमारी इज्जत हो रही है, हमने ट्रैक्स बांट दिया, बाइबल बांट दिया, हमारी इज्जत हो गई। अरे भैया, यहां पर चर्च चलाने वाले बेवकूफ नहीं है, रेगुलर कर रहे हैं यहां पर, रेगुलर हर हफ्ते हॉस्पिटल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, रेगुलर हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। आपने साल में एक बार ट्रैक्स बांट दिया तो समझ लो कि आपने बांट दिया। अरे आपने बांट दिया, क्या वो वचन उनको समझ में आया? क्या वो लोग आपके उससे चर्च में गए? क्या आप उनको दे दिए तो इसकी जिम्मेदारी बस खत्म हो गई और आपने उनको चर्च लेके नहीं गए? फॉर्मेलिटी ड्यूटी ना निभाए प्रभु के साथ भी। हम अपने फैमिली के साथ तो यही कर रहे हैं, और फैमिली वाले हमारे साथ वही कर रहे हैं, क्योंकि जो बीज हमने बोया है वही हम काट रहे हैं, वही हम काट रहे हैं, और वही हम काटेंगे। जिस नाप से आज आप नाप रहे हो किसी को, अपने लोगों को, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, अपने कंट्री को, अपने रिलेटिव को, अपने बॉस को, अपने वर्कर को, किसी को भी, उसी नाप में आप नहीं नापे जाओगे। प्रेम प्रभु का फैलाओ। यदि आप और मैं प्रभु के सच्ची में बच्चे हैं तो किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को डोमिनेट मत करो, उसकी बुराई मत करो,
झगड़ा नहीं। मैं आज कई लोग जानता हूँ कि थोड़ी सी बात हो गई तो उन्होंने फूट डालने की कोशिश कर दी, परिवार ही तोड़ दिया उन्होंने तो, और खुद को कहलाते प्रभु की बेटा बेटी। ऐसे होते हैं प्रभु के बेटा बेटी, प्रभु के लिए करना चाहते हैं लेकिन सब बोलते रहते, करते नहीं है। अरे मैंने तेरा दशमांश रखा तेरे हिस्से का, अरे रखा है तो देते क्यों नहीं? और जब दिया है तो सामने वाले को नोटिस करो कि उसका क्या किया उसने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेंबर नहीं बने, चर्च में देते दशमांश, मौत होती है तो वो हाथ खड़ा कर देता, दूसरा पादरी आके ज्यादा पैसे लेके उसको गाड़ता है। एक रिसिप्ट नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, बोल रहे मेंबरशिप है। अगर कहीं हम नौकरी करते हैं मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, तो जैसे हमको अपॉइंटमेंट लेटर, आई कार्ड, ऑफरिंग लेटर मिल जाता है, फैसिलिटीज मिल जाती है। आपको मिली क्या चर्च की तरफ से? फिर कैसे कह सकते हो कि आप उस चर्च के मेंबर हो? आप कैसे कह सकते हो कि उस ऑफिस के आप वर्कर हो, स्टाफ मेंबर हो? कैसे? सामने वाला तो पैसा लेगा, पैसे की दुनिया है, आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगा क्योंकि उसको अपनी जेब भरने से मतलब। मार्बलिस मिनिस्टर अपनी जेब कभी नहीं भरा, हमेशा हर एक का दुख किया, दुख में शामिल हुआ। लोगों ने कहा कि हम इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, परायों ने कहा तो नहीं किया, अपनों ने कहा तो भी नहीं किया। लेकिन तब भी हमारी मिनिस्ट्री चल रही है और बेस्ट चल रही है। अकेला नहीं आता, हर स्टेट पे खड़ा होकर के मैं प्रभु की इबादत करता हूँ। हर स्टेट पे प्रभु ने अपने बोर्ड को लगा के रखा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा ना, मैं अपनी कली से खुद बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है जो सच्ची सेविकाई करता है। तेरी सेविकाई क्या है कि साल में एक बार ट्रैक बांट दिया, बाइबल बांट दिया, तो तेरे से प्रभु प्रेम करने लगा? यदि करता होता तो तेरा बेटा तेरे घर पे रोता। आज तेरे पास इतना पैसा होने के बाद तू अकेले के ऊपर भी एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगा पाते, इतनी मर गए हो तुम। कल को मर जाओगे तो वो पैसे का क्या होगा? वो नॉमिनी जिसके नाम में तुमने कर रखा है, वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट की जेब में। क्या फायदा है इतनी मेहनत करने से? क्या फायदा है इतने बड़े पद में होने के बावजूद भी आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या फायदा कि किसी के आंसू को आप पोंछ सकते, बस दुख दे सकते हैं, आंसू दे सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं। ये प्रभु का बच्चे अगर ऐसे कर रहे हैं तो वो समझ लो कि वो प्रभु की नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मसीह दो प्रकार के होते हैं। एक बार और बता चुका हूं, ये तीसरी बार बताने जा रहा हूं। वो मसीह जो सच्चा मसीह तो घुटनों के बल गिरेगा। ये मेरी मिनिस्ट्री को कई लोगों ने कई बार गिराने की कोशिश की, लेकिन सब लोग गवाह है कि 3 दिन में वो खड़ी हुई है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है। कोई नहीं हिला पाया। बहुतों ने इस मिनिस्ट्री की नकल मारी है। यस आई नो, मेरे लोग जानते हैं। यस, हुआ क्या? नहीं कर पाए, कुछ दिन तक की कॉपी कर पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु ने आपको वो अक्ल दिए ही नहीं आपको कॉपी करने का। शैतान ने नकल दिया ऐसी करना, आप वो भी नहीं कर पाए। नहीं कर पाओगे। किसी को देख के मत करो, परमेश्वर से बुद्धि मांगो, कर दे। प्रभु से प्रेम करो तो तेरा लड़का तेरा पति तुझसे प्रेम करेगा, तेरा बाप तेरी माँ तुझसे प्रेम करेगी। आमीन। दूसरों से उम्मीद करते हैं हम, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कर्म करते चले जाओ मेरे प्रियो, कर्म करते चले जाओ, रिजल्ट का मत सोचो। देखो परमेश्वर कितनी आशीष देता है। आज से प्रेम की आत्मा मांगो,
यदि हम प्रभु के बच्चे हैं तो हम किसी की बुराई, गलत, झूठ सुनेंगे नहीं, ना बोलेंगे, न फूट डालेंगे, घर परिवार को तोड़ेंगे। यदि हम ऐसा कर रहे हैं और प्रभु प्रभु भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु के पुत्र हैं, पुत्री हैं, शैतान के भी हो सकते हैं। याद रहे, ध्यान रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे।